डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, सुनिए। हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200। अब बताओ। अब आप सुनिए। उन्होंने कहा हाँ भ्रष्टाचार पे मैं लड़के आया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं जीता, लेकिन आज देश खत्म हो जाएगा अगर इंडिया अलायंस नहीं बना। हम सारे इकट्ठे नहीं हुए, सपा और आरजेडी और लेफ्ट और कांग्रेस सब इकट्ठे नहीं हुए तो देश का संविधान ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए पहले देश बचाओ, भाजपा हटाओ, फिर हम एक विवेक जी बाहर निकल गए। आज जरा आपसे विस्तार से बात कर लेते हैं। इधर आ गए। ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, ये देश का संविधान जो है ये कैसे बर्बाद हो रहा है, देश कैसे बर्बाद हो रहा है? देखिए दो देश लाइन में ऐसे समझाइए। बर्बाद हो रहा है, जगह जगह आप मस्जिदें खोदना चाहते हैं, अच्छा। मजार खोदना चाहते हैं, और तो और कल कोर्ट में पहुंच गए रिट लेके, बोला साहब सलमान रुश्दी की बुक फिर से री रिलीज करो। अच्छा। हम फिर से पंगा लेंगे। अच्छा। यानी कि आप बेसिकली ये चाहते हैं कि देश के अंदर तनाव फैले। नौकरी कोई बात नहीं करेगा, सस्ती स्कूल की पढ़ाई कोई बात नहीं करेगा, कॉलेज की फीस कोई बात नहीं करेगा, हॉस्टल का प्लेसमेंट हो रही है कॉलेज में नहीं, कोई बात नहीं करेगा। क्या बात करेगा? हमारा गौरवशाली इतिहास था और हम नहीं उसको था फिर क्या? से खोद के निकालेंगे। नहीं, आप नहीं मानते? 1940 आप अपने नहीं, आप अपने एक सेकंड हाँ। आपने बोला आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं हमारा देश मार्क्स और लेनिन से तो नहीं जाना जाता, राम और कृष्ण से जाना जाता है, मानते हैं नहीं मानते? हमारा देश 1947 के बाद नहीं, हमारा देश मैं इस बात से घनघोर तरीके से डिसएग्री करता हूं। भारत का जन्म 1947 में नहीं हुआ। भारत का जन्म आदिकाल से है, भारत का जन्म राम से है, भारत का जन्म कृष्ण से है, भारत का जन्म गुरु नानक देव से है, भारत का जन्म गौतम बुद्ध से है। भारत की क्यों नहीं? नहीं, अब क्यों क्यों? नहीं? क्योंकि अब सुन लीजिए, हाँ, सुनाइए। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तर है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आपका नहीं। देश, ये भारत का आपका इतिहास है। देश, सुन लीजिए, ये भारत के संविधान में नहीं लगा। अपने माता पिता के आपके पैर छू रहे होते हैं, लेकिन छूते हैं लोग। नहीं, ये आप भारत गलत के कह रहे हैं। संस्कार है, आप भारत गलत की कह रहे हैं। संस्कृति है। आप गलत कह रहे हैं। हाँ, मैं तो ये गलत है सर, गलत है। सच्चाई ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फाउंडिंग फादर्स ने इस देश के जो आजादी की लड़ाई में लड़ करके बनाया, उसकी जो आत्मा है, उस आत्मा में एक का कॉपीराइट नहीं है। उसमें राम बुद्ध, उसमें अजमेर के ख्वाजा शरीफ, उसमें चर्च, उसमें भगत सिंह, उसके अंदर वो मजदूर, उसमें वो किसान, सर, ये बड़ी उसमें लंबी बहस आपके हो जाएगी। जैसा पत्रकार, शहजाद पूनावाला। आपके जैसा पत्रकार भी है। ये कॉम्पोजिट मैं हमेशा कहता हूं, भारत का जन्म साल 1947 में नहीं हुआ। आत्मा में बहुत कुछ भारत है। का जन्म भारत का जन्म आदिकाल से है। भारत तब भी था We follow the जब यहाँ अंग्रेज नहीं We थे, follow the जब यहाँ मुगल नहीं थे। Constitution। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में शहजाद भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। पहले मम्मी भी थी, बेटा भी था, अब बहन भी आ गई, कुछ दिन में जीजा भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परिवारवाद का पोषक अगर कोई पार्टी है, परिवारवाद का कोई पोषक है तो वो कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग हैं। कभी नहीं होने जा रहा है। उन लोगों ने बिजनेस बना दिया, उन्होंने राजनीति को बिजनेस बना दिया। कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस को एक पार्टी नहीं, व्यापार बना दिया। मैं एक एक नेता का नाम लूंगा, उस पर आपको अपनी राय देनी है। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जाहिर है कि वो प्रशंसा लायक नहीं है उनका काम। पद पर जहां है उस पद का हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, हम उस पद का सम्मान करते हैं। उनकी पॉलिसियों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी पॉलिसियां जन विरोधी पॉलिसियां रही। जी 15 सेकंड में आपने एग्जैक्टली समाप्त करा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, चूज वन। अखिलेश यादव इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और उनके पास वो क्षमता है विकास करने की, उनको क्षमता है कमजोर लोगों को ऊपर ले जाने की। शहजाद, आपके लिए थोड़ा टफ है। आतिशी बेहतर सीएम थी है या केजरीवाल? आतिशी बिल्कुल बेहतर सीएम थी, परंतु वो अंधों में काना राजा कौन, इस प्रकार की स्थिति है। और विवेक जी, आपके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, बड़ा साफ सा सवाल है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा घटक दल है इंडिया अलायंस का और रहेगा, और फरवरी के बाद दोनों हाथों में हाथ डाल के गाना जरूर गाएंगे। बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा है, जीतन राम मांझी या नीतीश बाबू?
निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हुआ है वो सबने देखा है। बिहार को जंगल राज से निकालने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और मैं इस मंच के माध्यम से यह मांग भी करना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार की जो भूमिका जो रही है बिहार को विकास की ओर ले जाने में, उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। आप सबको आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज इस मंच पर आए, आप हमारे साथ जुड़े।